प्रकृति अद्भुत है, अनोखी है, अजब गजब नजारे दिखाती है। सोशल मीडिया पर प्रकृति का एक ऐसा ही अजूबा वायरल हो रहा है जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि धरती पर एक नदी सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है, नामो निशान मिट जाते हैं। वायरल वीडियो में एक इलाके में दूर दूर तक खाली जमीन दिखाई देती है जहां पानी का नामो निशान नहीं, लेकिन अचानक नदी की एक धारा प्रकट होती है और पूरा इलाका जलमग्न हो उठता है। ये कौन सी नदी है, कहां से आती है और कहां होता है प्रकृति का ये चमत्कार? ऐसा चमत्कार देखा है कभी? सूखी पड़ी जमीन मिनट भर में पानी से सराबोर हो गई। ये अद्भुत करिश्मा देखकर आसपास खड़े लोग नदी के सामने दंडवत हो गए। हो भी क्यों ना, दावा किया जा रहा है कि ये नदी धरती पर सिर्फ एक महीने के लिए ही आती है। सोशल मीडिया के शब्दों में कहें तो प्रकट होती है। दक्षिण भारत की ये नदी पितृ पक्ष की अमावस्या को प्रकट होती है और दीपावली के दिन अमावस्या को विलीन हो जाती है। सिर्फ एक महीना है ना, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। रेतीली जमीन पर अचानक एक नदी प्रकट हो जाती है। ये नजारा जितना हैरानी भरा है उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है इस नदी की कहानी। पितृ पक्ष की अमावस के दिन ये नदी प्रकट होती है और दीपावली की अमावस को वापस लौट जाती है। कहां, किसी को पता नहीं। ऐसे में ये वीडियो सवाल खड़े करता है कि ये कौन सी नदी है जो सिर्फ एक महीने के लिए ही धरती पर आती है। कहां से आती है ये नदी और फिर कहां विलुप्त हो जाती है? क्या जिसे प्रकृति का चमत्कार बताया जा रहा है ये मुमकिन भी है? सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो और एक मैसेज के साथ नजर आया। अद्भुत दर्शन, कावेरी नदी तमिलनाडु के मायावरम गांव में वर्ष में एक बार नवरात्रि के दिन बहती है। इसके बाद अपने आप सूख जाती है। आप भी सूखी हुई नदी में कलकल बहते पानी के दर्शन कीजिए। यानी पहली बार नहीं जब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो साल 2017 से वायरल हो रहा है, लेकिन इस मैसेज में एक नाम साफ है, कावेरी। पड़ताल के दौरान हमें यह पता चला कि कावेरी नदी तो कभी सूखती ही नहीं है। लगभग 800 किलोमीटर के अपने बहाव में इस नदी में हमेशा भरपूर मात्रा में पानी रहता है। ऐसे में सवाल है कि जब नदी सालों भर पानी से लबालब भरी होती है तो वायरल वीडियो में दिख रही कौन सी नदी है और किस क्षेत्र में बह रही है? पड़ताल के दौरान हमें एक अखबार में कावेरी नदी पर छपी एक रिपोर्ट मिली। 2017 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कावेरी नदी में पानी छोड़े जाने की घटना 2017 की ही है, लेकिन ये वीडियो तमिलनाडु के मायावरम का नहीं बल्कि तंजावुर जिले में तिरुमनूर का है। कावेरी नदी की ये धारा अचानक बहने जरूर लगी, लेकिन ये प्रकृति का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसका पानी मेट्टूर बांध से छोड़ा गया। तमिलनाडु में सितंबर 2017 में कावेरी महापुष्करम त्योहार मनाया गया था। इस मौके पर लाखों की संख्या में भक्त कावेरी नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले थे। महापुष्करम कमेटी ने कर्नाटक सरकार से दरखास्त की थी कि वो कावेरी नदी का पानी छोड़े ताकि महापुष्करम त्योहार बिना किसी रुकावट के मनाया जा सके। मेट्टूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी क्षमता ऊंचाई 120 फीट है। इस ऊंचाई से ज्यादा पानी होने पर खेती के लिए पानी छोड़ दिया जाता है। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से कावेरी की सहायक नदी कबिनी का जलस्तर बढ़ने लगा था, इसलिए करीब एक महीने के लिए कावेरी नदी का पानी खेती के लिए छोड़ दिया गया। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत साबित हुआ है। नाशपाती खाते हैं ना आप? हल्की, मीठी, रसीली और पौष्टिक, जो बाजार में तिकोने और पिरामिड के आकार की बेची जाती है।
लेकिन क्या आपने ऐसी नाशपाती देखी है जो तिकोनी नहीं, खिलौने जैसी दिखती हो? जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो एक ऐसी ही नाशपाती की तस्वीर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जो देखने में किसी खिलौने जैसी दिख रही है और बच्चे के चेहरे से मिलता जुलता आकार है। ये भला कैसे हो सकता है? क्या सच में नाशपाती की कोई और भी फसल है जिसका रंग रूप आम नाशपाती से एकदम अलग है, या ये भी सोशल मीडिया की कोई नई खुराफात है? हो रही है वो क्या है? ऐसे में सवाल उठता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर सच में नाशपाती की ही है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी खिलौने की तस्वीर को नाशपाती बताकर वायरल किया जा रहा हो? और अगर ये नाशपाती है तो ये मिलती कहाँ है? यूं तो नाशपाती खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। नाशपाती फाइबर का खजाना माना जाता है। भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सहायक है। लेकिन ये बच्चे के चेहरे की तरह दिखने वाली चीज को नाशपाती मान लें थोड़ा मुश्किल है। हमने वायरल हो रही तस्वीर की पड़ताल करनी शुरू की। पड़ताल में हमें मालूम चला कि ये असल में नाशपाती ही है, जिसे खास तौर पर चीन में उगाया जाता है। एक चाइनीज कंपनी ने फलों को अलग अलग आकार देने के लिए कई छोटे बड़े सांचे बनाए हैं। इन सांचों को बढ़ते फल या किसी सब्जी में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद वो फल या सब्जी जब बढ़ती है तो सांचे का ही आकार ले लेती है। प्लास्टिक के इन सांचों की मदद से हार्ट शेप तरबूज, स्टार शेप खीरा, बुद्धा नाशपाती और चौकोर सेब जैसे तमाम फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। कंपनी ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे जैसा सांचा बनाकर वैसा ही कद्दू उगाया है। और तो और मनचाहे आकार के सांचे और फलों के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। फल और सब्जी का शेप बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। हाँ, उसकी लागत और कीमत जरूर बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक बुद्ध नाशपाती की कीमत लगभग 665 रुपए है। चीन की इस कंपनी का ये आइडिया नया नहीं। करीब 2 दशक पहले एक जापानी किसान ने कांच के बॉक्सेस में बंद करके चौकोर तरबूज उगाए थे। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में बच्चे जैसी दिखने वाली नाशपाती की खबर एकदम पक्की साबित हुई है। जब इंसान रोता है तो उसकी आंखों से क्या गिरता है? आप कहेंगे भला ये क्या सवाल हुआ, आंसू और क्या? लेकिन आंसू की जगह आंखों से पत्थर गिरने लगे तो सुनकर यकीन नहीं हुआ ना कि भला आंख से पत्थर कैसे गिर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक बच्ची की आंखों से आंसू की बजाय लगातार पत्थर गिर रहे हैं। आंखों से पत्थर गिरने की ये बात कोई चमत्कार है या फिर कोई बीमारी? क्या ये खबर पक्की है? इस बच्चे के हाथों में जो पत्थर हैं उन्हें ध्यान से देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये पत्थर इस बच्चे की आंखों से गिरे हैं। वीडियो भी है। एक बार पलक झपकी नहीं कि एक पत्थर बाहर। देखते ही देखते बच्चे के हाथ में आंखों से गिरने वाले पत्थरों का ढेर लग गया।
सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो बेहद वायरल है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हैरान है कि भला आंखों से पत्थर कैसे गिर सकता है। आंख से पत्थर, भला ये कैसे हो सकता है? कितना दर्द होता होगा। लगता है इस लड़की को कोई बीमारी है। इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। आंख से पत्थर निकलने का सिलसिला किसी को भी हैरत में डालने वाला है, क्योंकि जरा सा तिनका जाने पर भी आंख में तुरंत जलन और दर्द की शिकायत होती है। ऐसे में आंख में पत्थर की ये घटना गले से नीचे नहीं उतरती। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में किसी की आंख से पत्थर निकल सकते हैं? क्या आंख से पत्थर निकलना कोई बीमारी है? कहीं ये सिर्फ आंखों का धोखा तो नहीं? हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में हमें इसी से मिलता जुलता एक और वीडियो मिला, जिसमें एक लड़की की आंख से पत्थर तो नहीं लेकिन क्रिस्टल जैसा कुछ निकलता नजर आया, जिसे देखकर लग रहा है जैसे मानो आंसू जम गया हो। ये जो दूसरा वीडियो है वो पश्चिम एशिया के एक देश आर्मेनिया का है। इस वीडियो में आंखों से निकले क्रिस्टल चमकीले हैं, इनसे आर पार देखा जा सकता है। लेकिन वायरल वीडियो में जो आंखों से निकलने का दावा किया जा रहा है वो काले भूरे रंग का है, पत्थर जैसा ही दिख रहा है। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और सबसे पहले पता करने की कोशिश की कि ये बच्ची कहाँ की है। न्यूज़ 18 संवाददाताओं को बच्ची के बारे में पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। बच्ची उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गढ़िया बलिदासपुर की है, जहां हमारी मुलाकात वायरल वीडियो वाली लड़की से हुई। नाम है चांदनी। 15 साल की चांदनी ने हमारे कैमरे के सामने आंखों से पत्थर निकाले और एक दिन में 14 से 15 पत्थर निकालने का दावा किया, जिस वजह से उसकी आंखों में दर्द और आंख लाल होने की समस्या लगातार बनी रहती है। ये कंकड़ी सूत्रा जिला से निकलते हैं और ये इधर और साइड वाली आंख से निकलते हैं, ये वाली। और डॉक्टर को दिखाया था रॉयल खंड बरेली के पास और सीता को दिखाया था। एक जगह तो उन्होंने पागल बताया था, कहा था कि अपने आप डाल लेती है वो। और दूसरी का फिर दिखाया, वो भी कह रहे थे कि ये पागल है, अपने आप ही रख लेती है और पागल वाली दवा दी थी, पर मैंने पागल वाली दवा खाई नहीं थी, इसलिए कि मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन कन्नौज की चांदनी और आर्मेनिया वाले वीडियो में एक फर्क है। आर्मेनिया वाले वीडियो में लड़की की क्रिस्टल आंखों के नीचे वाले हिस्से से निकल रहा है, तो चांदनी की आंखों से पत्थर ऊपरी हिस्से से निकल रहे हैं। इस हिस्से से आंसू नहीं आता। ये बात हैरान कर देने वाली है। हमने कन्नौज में ही नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP सिंह को ये वीडियो दिखाया और पूछा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पत्थर निकलना मेडिकल साइंस के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है? वीडियो जो आप लोगों ने हमें दिखाया है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि वो लड़की खुद इम्प्लांट कर रही है या कोई कर रहा है, डेलिबरेटली कर रहा है। हालांकि आंखों से क्रिस्टल निकलने वाली घटना भी समझ से परे है, लेकिन रूस के नेत्र विशेषज्ञों ने इसकी वजह बताई है। आंखों से क्रिस्टल का निकलना भी असाधारण है। आंसू में प्रोटीन, वसा और कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। अगर इसमें नमक की मात्रा बढ़ती है तो ये क्रिस्टल में बदल जाते हैं। आंसुओं में प्रोटीन की अधिकता भी एक वजह हो सकती है। बहुत संभव है कि क्रिस्टल आंखों के साथ लिवर या किडनी में बनने लगे। टिश्यू में क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनने लगते हैं, लेकिन वो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, एक तो वो छोटे होते हैं, बड़े डिफरेंट दिखते हैं, पत्थर जैसे नहीं होते हैं। क्रिस्टल जैसे दिख सकते हैं पर वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर। डॉक्टर ऋषि भारद्वाज ने आंखों से क्रिस्टल निकलने की बात तो मानी है, लेकिन आंखों से पत्थर निकलने वाली बात से इनकार कर दिया है। ये पॉसिबल नहीं है मेडिकली कि आंख में से पत्थर निकले। कभी कभी आंख के कोनों में से फॉरेन बॉडी यानी कि किसी चोट लगने की वजह से कोई पत्थर अंदर गया हुआ साइड में से निकलना एक अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूसली जैसे इस वीडियो में दिखाया है कि दिन में 15, 20, 50 पत्थर निकलते हैं, वो मेडिकली पॉसिबल नहीं है। हमारी पड़ताल और डॉक्टरों की बातों से ये साफ होता है कि आंखों से क्रिस्टल तो निकल सकता है, जो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन आंखों से पत्थर निकलना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत पाई गई है।
बाजार में तरह तरह के अलग अलग रंग और स्टाइल के कपड़े मिलते हैं। आप कहेंगे तो ये आप जानते ही हैं, लेकिन कपड़ा बनता कैसे है, सूत या धागे से? लेकिन अगर हम आपको कहें कि कूड़े से कपड़े बनाए जा रहे हैं तो हैरानी हुई ना। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अब सूत या धागे की बजाय फसलों के कूड़े से कपड़े पहनने होंगे। तो क्या देश में धागे और सूत की कमी हो गई है जो अब कूड़े के जैसे कपड़े पहनने होंगे? यह बात कुछ और ही है। फैशन के इस बदलते दौर में आज हर कोई अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े ही खरीदना चाहता है, जिसके अलग अलग रंग रूप होते हैं। यूनिक फैशन सेंस को देखकर दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। देखने में चमकदार और सुंदर दिखने वाले ये कपड़े सिल्क, कॉटन, रेयॉन, लिनन, डेनिम सब एक खास तरह से बनाए जाते हैं। सूत या धागे से बनने वाले कपड़े कई तरह के रूप में आपको बाजार में मिलेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि सीधे किसी फसल से कपड़े बनाए जा रहे हैं? आप कहेंगे ये कैसा मजाक है भला, सीधे फसल से कपड़े कैसे बन सकते हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अब किसान सिर्फ अनाज के लिए फसल नहीं बोएगा, बल्कि कपड़े बनाने के लिए भी बोएगा। किसान अब तक पूरे देश का पेट पालने का काम तो करता ही आया है, अब कपड़े भी तैयार करेगा, वो भी फसलों के कचरे से। वाह, किसान क्या नहीं कर सकता। कचरे से कपड़ा, ये तो सुनने में और भी अजीब लग रहा है। धान ज्वार की भूसी का प्रयोग अक्सर खाद के रूप में खेतों में कर लिया जाता है। खेत खलियान और घर से निकलने वाला कचरा किसानों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होता है। कृषि कचरे से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है। लेकिन सीधे पौधे से कपड़े कैसे बनने लगे, वो भी उसके कचरे से? क्या सच में फसलों के कचरे से कपड़े बनाए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो ऐसी तकनीक क्या है? क्या फसलों का कचरा कपास से बने कपड़ों की तरह ही होगा? हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल करना शुरू किया, जहां हमारी पड़ताल हमें गुजरात के अहमदाबाद ले आई और हमारी मुलाकात हुई शिखा शाह से, जिनकी कंपनी ने इस कारनामे को कर दिखाया है। अहमदाबाद की कंपनी ने एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कृषि कचरे का इस्तेमाल कर कपड़ों को बनाने की तकनीक खोज निकाली है। A farmer growing this crop for other purposes, it could be industrial purpose or a food or a medicine. Once they have harvested that crop, they are left with certain kinds of biomasses. We have our own science involved there. There are certain biomasses which we have well mapped and works pretty well with our proprietary technology. We source this left out biomass globally. We pay for it, creating an additional income for the farmer, and that is something that we convert into a natural fiber. दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली इंडस्ट्री में से एक है फैशन इंडस्ट्री। हम हर रोज बदलते फैशन के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन फैशन इंडस्ट्री की वजह से पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में चर्चा कम ही होती है, खासकर आम लोगों के बीच। दुनिया में 20% प्रदूषित पानी, 10% कार्बन उत्सर्जन, महासागरों में 20 से 35% कचरा, साथ ही धरती पर कचरे के ढेर के लिए फैशन इंडस्ट्री ही जिम्मेदार है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में लगभग 60% माल जिससे कपड़े बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक है। इसमें पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और नायलॉन टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो कि सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और इनका केमिकल प्रोसेस भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। शिखा शाह का दावा है कि उनकी कंपनी जो कपड़ा बनाती है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट की समस्या को भी हल करती है। साथ ही उनके कपड़े की कीमत लगभग लिनन के समान है। साथ ही उनके बनाए कपड़े स्किन फ्रेंडली होने के साथ साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो पसीने से लड़ सकते हैं। So it's pretty close to what
linen fabric looks like, may be slightly more expensive, but it's definitely way more affordable than silk or merino wool as materials out there. The feel would be closer to what cotton or linen like natural fibers have, and not closer to polyester, which feels a little less comfortable when it is closer to skin. फिलहाल शिखा की कंपनी ने 16 फसलों के कचरे पर ट्रायल किए हैं, लेकिन इनमें से अभी कुछ पर ही काम हो रहा है, जहां इसकी अलग अलग स्तर पर प्रोसेसिंग होती है। पहले कचरे को फाइबर में बदला जाता है, फिर इस फाइबर को न सिर्फ कपड़ा बल्कि कागज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ ना फायदे का सौदा। कचरा आपकी सेहत के लिए इतना फायदेमंद हो सकता है, किसने सोचा था। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में कचरे से कपड़ा बनाए जाने की वायरल खबर पक्की साबित हुई।